प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर दूसरा। क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन 2 का पहला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। है ना, 2 चीज़ पूछ रहा है, तैरने की चाल पूछ रहा है और धारा की चाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे, हल में माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो लास्ट में पूछ रहा था उसको पहले हम मान लिए हैं, है ना। तैरने की चाल पूछ रहा था, धारा की चाल, तो तैरने की चाल x मान लिए, धारा की चाल y मान लिए। अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 चीज़ की चर्चा हो रही है, अनुकूल की और प्रतिकूल की। तो सबसे पहले हम लोग अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये अनुकूल प्रतिकूल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई नदी है, तो जब इस नदी में धारा इधर की ओर बह रही है, इधर की ओर, जब इधर की ओर बह रही है और ऋतु जो है इधर ही जा रहा है, दोनों सेम है, धारा इधरे है और ऋतु भी इस नदी में इधरे की ओर तैर रहा है, दोनों एक ही तरफ तैर रहा है, तो इसको बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, अनुकूल। और जब धारा इधर की ओर चल रहा है, ठीक है, आगे की ओर चल रहा है, और ऋतु पीछे की ओर तैर रहा है, उल्टा तैर रहा है, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है ना, तब इस स्थिति को बोलते हैं प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल में अंतर समझ गए होइएगा। तो अनुकूल में यहाँ जो हम माने हैं स्थिर जल की चाल, ठीक है, तो स्थिर जल की चाल x माने हैं और धारा की चाल y। तो क्वेश्चन में कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है ना। तो यहाँ एक लाइन हम लिख लेंगे नीचे में कि धारा के दिशा में, धारा की दिशा में धारा की अनुकूल दिशा में या धारा की दिशा में भी लिख सकते हैं, धारा की दिशा में चाल बराबर x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा की प्रतिकूल माने उल्टा, प्रतिकूल चाल बराबर x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेगा कि x + y और x माइनस कहाँ से हुआ, x + y तथा x - y कहाँ से आ गया। तो देखिए, अनुकूल में धारा इधर चल रहा है, ठीक है, और ऋतु उसी दिशा में तैर रहा है, इसलिए x + y हो जाएगा। समझ गए, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम x y माने हैं, धार तैरने की चाल x माने हैं, ऋतु जो तैर रहा है उसको x माने हैं और धारा की चाल y माने हैं। तो मान लीजिए ये ऋतु है, तो जब ऋतु चल रहा है जिसको x माने, ये धारा है तो इसको y लिख लिए। जब एक ही दिशा में दोनों चल रहा है इसलिए यहाँ प्लस होगा। बात रहा है प्रतिकूल का, तो प्रतिकूल में देखिए यहाँ लिखे हैं, प्रतिकूल में माइनस लिखे हैं, है ना। प्रतिकूल की चाल x - y लिखे हैं, तो यहाँ माइनस कैसे हो गया। तो धारा इधर की ओर चल रहा है और ऋतु इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। जब एक दूसरे का उल्टा चलता है तो हो जाएगा x - y, ये उल्टा हो जाएगा। ये हो गया, मान लीजिए ये ऋतु हो गया, मान लीजिए ये धारा हो गया, ये ऋतु हो गया।
है ना, तो ऋतु उल्टा चल रहा है तो इसलिए x माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यही x माइनस y हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बनाते हैं। आगे है सूत्र एक लिखेंगे, आप लोग को पता होगा सूत्र, इस समय बराबर क्या होता है यहाँ लिखेंगे, इसलिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये सूत्र है। ठीक है, अब इस सूत्र पे हमको बैठा देना है, इस सूत्र पे बैठा देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए समय कितना बोल रहा है, तो क्वेश्चन में चलते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में समय कितना है 2 घंटा, तो समय के जगह पे यहाँ लिखेंगे 2, बराबर है तो बराबर दूरी कितना है, तो दूरी है 20 किलोमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे दूरी के जगह पे, यहाँ लिखेंगे 20। और चाल कितना है, तो चाल है x प्लस वाई, यहाँ तो लिखेंगे x प्लस वाई। अब गुना का निगुना कर दीजिए, x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y को 2 से गुना करेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 20। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। ठीक है, पुनः जो है चलते हैं प्रश्न पे, यहाँ भी लिख दीजिएगा प्रश्न से। ठीक है, यहाँ भी लिख देना है प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न में आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है प्रतिकूल में कहता है 2 घंटे में 4 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटा, तो यहाँ लिखेंगे इसी सूत्र पे फिर बिठा देंगे, समय का कितना 2 घंटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर दूरी कितना है, तो दूरी इसमें 4 किलोमीटर है, यहाँ लिखेंगे 4, है ना। और चाल कितना है, तो प्रतिकूल की बात कर रहा है यहाँ कि प्रतिकूल में, तो प्रतिकूल का चाल कितना है x माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई। अब जो क्या करेंगे कोना कानी गुना कर लेंगे, तो कोना कानी जब हम गुना करेंगे तो x को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 2 को y से गुना करेंगे तो 2y बराबर 4 का 4। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों को समीकरण को विलोपन विधि से तोड़ देंगे, तो देख रहे हैं कि इसमें प्लस में 2y है, इसमें माइनस 2y है। यदि समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो बच जाएगा ये x का मान हमको निकल जाएगा। तो वही करते हैं। अब तो नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 2x प्लस 2y बराबर 20 है, दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 4 है। तो जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है। 2 माइनस प्लस कट गया, ये 2y से 2y, 2 हो गया 4x बराबर 20 में से 4 गया तो हो गया 20 और 4 हो गया 24। इसमें से यदि हम x निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 24 बटा 4, 4 1 4, 4 6 24, इसीलिए x बराबर हमारा हो गया 6, x का मान निकल गया। अब यदि समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 2y बराबर 20, इतना है। इसमें हम x की जगह पे रख देंगे, x की जगह पे रख देंगे कितना 6, चलिए रख देते हैं, 2 गुने हो जाएगा 6 प्लस 2y बराबर 20 और का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 2y बराबर 20। अब 2y इसमें से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 20 और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो 2y बराबर हो गया 20 में से 12 गया तो हो गया कितना 8 बचेगा। अब जो है इसमें से हम जो y का मान निकाल लेंगे, ठीक है, जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 8 बटा 2, 2 1 2, 2 दूना 2 चौके 8, यानी इसीलिए y बराबर हो गया 4। y का भी मान निकल गया। अब हमारा y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। तो अब हम
क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था लास्ट में क्या कि जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल। तो स्थिर जल में तैरने की चाल हम कितना माने हैं? तो स्थिर जल में तैरने की चाल तो x माने हैं, तो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और धारा के प्रतिकूल बोल रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ, धारा की चाल बोल रहा है। तो धारा की चाल कितना है? y। तो y माने है, तो y का जो मान निकला है 4। तो ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x का मान कितना आया था? x का मान आया था 6 आया था। तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल जो हो जाएगा y किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? y का मान आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आंसर हो गया। लाइट भी कट गया, देखिए।